नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2026 का दूसरा मैच होने जा रहा है। और इस स्टेडियम की मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम, जिसमें यह दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है और जिसमें आमने सामने दोनों टीमें होंगी। और यह मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और आज वानखेड़े के मैदान पर जो मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई वोल्टेज मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद मुंबई इंडियंस के पलटवार की बारी थी। नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के दूसरे महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की उस जादुई शाम को आमने सामने थी। यह एक ऐसा मुकाबला रहा जिसने पहले ही ओवर से दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी थी। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की पिच और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। इसके बाद केकेआर की ओर से पारी का आगाज करने उतरे फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे की पारी ने शुरुआती 12 ओवरों में ऐसा खेल दिखाया कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। और अजिंक्य रहाणे के क्लास और फिन एलन के मास अवतार ने मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और मखमली मैदान पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का आगाज हुआ तो मुंबई इंडियंस की ओर से आक्रमण की कमान संभालने के लिए स्विंग के बेताज बादशाह और कीवी दिग्गज ट्रेंट बोल्ट मैदान पर उतरे। बोल्ट ने अपनी पहली ही दो गेंदों पर सटीक लाइन और इन स्विंग से बल्लेबाजों को बांधने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैच की तीसरी ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए और उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की लेंथ को बिजली की फुर्ती से भापा और अपनी जादुई कलाइयों के अद्भुत इस्तेमाल से गेंद को मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए वानखेड़े स्टेडियम में बाहर की तरफ भेजा। और वानखेड़े के इस मैदान पर इस समय शोर सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद दूसरा ओवर लेकर आते हैं खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आक्रमण के साथ, लेकिन फिल एलन ने उनका स्वागत एक थोड़े भाग्यशाली मगर कड़क चौके के साथ किया, जिससे मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। असली रोमांच और विध्वंसक मंजर तो पारी के तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब हार्दिक पांड्या ने स्पिनर अफगानी गजनफर को गेंद सौंपी। फिर एनएल ने स्पिनर को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया और उन्होंने आधे हाथों लेते हुए एक ही ओवर में दो गगन चुंबी भीम का छक्के जड़े और एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। एलन का 86 मीटर लंबा छक्का देखकर वानखेड़े स्टेडियम में तालियों का शोर मचा, लेकिन असली तबाही का मंजर तो चौथे ओवर में शुरू होता है। और चौथा ओवर लेकर आते हैं जो कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंदबाजी ली और सामने आए अजिंक्य रहाणे, जो कि आज किसी विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे। रहाणे ने हार्दिक की गेंदों पर लगातार बैक टू बैक दो छक्के जड़े। फिर इसी ओवर में फिन एलन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए तीन लगातार चौके जड़कर इस ओवर को 26 रनों के एक विशालकाय ओवर में तब्दील कर दिया। केकेआर ने मात्र 4 ओवरों के भीतर ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर मुंबई के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। मुंबई इंडियंस को इस प्रलयकारी बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी और कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मोर्चा सौंपा। बुमराह के 5वें ओवर में रहाणे ने एक और कलात्मक चौका जरूर जड़ा, लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और रफ्तार से बल्लेबाजों को थोड़ा शांत करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि
असली सफलता छठे ओवर में मिली, जब गोल्डन आर्म कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने अपनी जादुई कलाइयों और गेंद का जाल बुना। फिन एलन शार्दुल की उस गति के झांसे में आ गए और गेंद हवा में टांग दी, जिससे तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर बड़ी सहजता से लपक कर मुंबई को पहली और सबसे बड़ी राहत दिलाई। एलन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखे आईपीएल 2026 के सबसे महंगे और दिग्गज खिलाड़ी कैमरिन ग्रीन, जो पारी के 7वें ओवर में अनुभवी मयंक मार्कंडेय के खिलाफ रहाणे और ग्रीन ने मिलकर मुंबई के स्पिन विभाग की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इन दोनों ने मिलकर उस ओवर में 16 रन कूटे, जिसमें रहाणे का एक सीधा और ग्रीन का लॉन्ग ऑन के ऊपर लगाया गया एक डरावना और भीमकाई छक्का था। इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ भी आया, जब रहाणे के खिलाफ एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मुंबई के बिना देर किए हुए रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, जिसके कारण मुंबई ने अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। लेकिन 8वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी एक्सप्रेस वाली चतुराई दिखाई और उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी खिलाड़ी ग्रीन को 18 रन पर वापस पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। इसके बाद में आते हैं रदरफोर्ड ने डीप पॉइंट पर चीते जैसी फुर्ती से आगे की ओर ड्राइव लगाकर उस कैच को पकड़ा था, जो कि अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच था, जिसने केकेआर को दूसरा झटका दिया। ग्रीन के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी अंकुश रघुवंशी क्रीज पर आए और 9वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को एक तेज गेंद पर बड़ी नजाकत के साथ 2 रन दौड़कर मात्र कुछ ही गेंदों के भीतर अपना शानदार और रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक बनाया। दूसरी ओर युवा रघुवंशी ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए ट्रेंट बोल्ट को एक कलात्मक और कॉपी बुक कवर ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला। 10वें ओवर में गजनफर के दोबारा आक्रमण पर आते ही रहाणे ने एक बार फिर अपना रौद्र और आक्रामक रूप दिखाया और मिड विकेट के ऊपर से एक हिमालकाई और भीमकाई छक्का जड़कर अपना स्कोर बढ़ाया। न कि इसके साथ केकेआर के कुल योग को भी आगे बढ़ाया, रॉकेट की रफ्तार से 120 के पार पहुंचा दिया। वानखेड़े की लाल मिट्टी आज रहाणे के क्लास की गवाह बन रही थी। मुंबई के गेंदबाज इस परले को रोकने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर पारी के 12वें ओवरों की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर एक विशालकाय 136 रनों को पहुंच चुका था, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैदान के चारों तरफ केकेआर के प्रशंसकों का शोर गुज रहा था, क्योंकि उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। रहाणे मात्र 37 गेंदों पर 66 रन की एक अविश्वसनीय और कलात्मक पारी खेली, जिसने टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी थी। इस पारी ने एक अब तक 3 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें हर शॉट क्रिकेट की कॉपी बुक शैली का हिस्सा लग रहा था। दूसरे छोर पर युवा अंकुश रघुवंशी भी अपने कप्तान का बेखूबी साथ निभा रहे थे और अपने निडर बल्लेबाजी से गेंदबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। वानखेड़े की मशहूर और जीवंत लाल पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी और केकेआर की टीम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जो मुंबई इंडियंस के लिए भविष्य में एक डरावना और भयावह सपना साबित हो सकता था। हैरानी की बात यह थी कि दुनिया के सबसे सटीक और घातक गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज भी आज बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। उस अद्भुत क्लास और टाइमिंग और उनके शांत दिमाग के सामने इन अनुभवी गेंदबाजों की हर रणनीति, हर यॉर्कर और हर बाउंसर बेअसर साबित हो रही थी। वानखेड़े के कोना कोना आज रहाणे के उस विध्वंसक अवतार का गवाह बन रहा था, जिसने मुंबई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई और उसी के साथ केकेआर को इस महामुकाबले में पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा कर दिया।
और वानखेड़े स्टेडियम की वह शाम अब तक ऐसे वह ऐतिहासिक और प्रलयकारी विध्वंस में तब्दील हो चुकी थी, जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। जब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 12 ओवरों के बाद एक मजबूत स्थिति में था, तब पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी कीवी दिग्गज और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट। लेकिन दोस्तों, आज युवा अंग क्रिस रघुवंशी किसी अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की पहली बॉल को भापा, जो लेग स्टंप पर आती हुई नजर आई, और उस गेंद को बड़ी ही नजाकत के साथ, क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ फ्लिक किया। वह गेंद गोली की रफ्तार से बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जा गिरी, जिसने यह साफ कर दिया कि केकेआर का यह युवा योद्धा आज रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगले ही ओवर में मुंबई इंडियंस को वह बहुप्रतिशत सफलता मिली, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। आर्म और संकटमोचक कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने एक बार अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा बिखेरा, और उन्होंने अपने करियर का सबसे विनाशकारी अवतार में नजर आए। शतक की ओर बढ़ रहे अजिंक्य रहाणे को अपनी सटीक, धीमी और चकमा देने वाली गेंद पर फंसा लिया और कलात्मक इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में उठ गई। एक्स्ट्रा कवर पर तैनात कप्तान हार्दिक पांड्या ने कैच को आसानी से पकड़ लिया और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ वानखेड़े के मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने आवाज ही छीन ली हो, क्योंकि यह राणे आज एक अविश्वसनीय बल्लेबाजी मास्टर क्लास पेश कर रहे थे। राणे के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर भारत के सबसे भरोसेमंद और खूंखार फिनिशर रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर रघुवंशी तबाही मचाने का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी के साथ 14वें ओवर में शार्दुल की एक और वाइड गेंद पर रघुवंशी ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई, ठीक एज के जरिए थर्ड मैन के ऊपर एक सनसनाती हुई बाउंड्री बटोर ली। असली प्रलय और विध्वंस तो 15वें ओवर में शुरू हुआ, जब युवा अफगानी स्पिनर गजनफर को वापस गेंद सौंपी गई। इस ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना खाता एक कड़क और कॉपी बुक चौके के साथ खोला। इसी ओवर में रघुवंशी ने एक बहुत ऊंचा हवाई शॉट खेला, जहां रोहित शर्मा जैसे महान फील्डर खड़े थे, लेकिन उनसे अजिंक उनका कैच छूट जाता है और उसके साथ यह ओवर एक बड़े रनों के लिए तब्दील हो जाता है, जिसका चलते उन्होंने अगली बॉल पर एक 88 मीटर का भीमकाय और आसमानी छक्का जड़कर उस ओवर को बढ़ाई कर दिया और उनमें 17 रन बटोर लिए। पारी के 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ रिंकू सिंह ने अपनी अद्भुत क्लास दिखाई और टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने बोल्ट की एक टॉस गेंद को बड़ी सहजता के साथ कवर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेजा। इसके तुरंत बाद 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर के खिलाफ रघुवंशी ने अपना असली रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने शार्दुल की एक लेंथ गेंद को घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से शानदार और दर्शनीय जड़ा, जिस अपने अर्धशतक की ओर तेजी से कदम बढ़ाई। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और कड़क चौका जड़ा और केकेआर के कुल योग को 190 रनों पर पहुंचा दिया, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया था। शार्दुल ठाकुर ने हालांकि अपने स्पेल का अंत 3 महत्वपूर्ण विकेटों के साथ किया, लेकिन आज के वे केकेआर के बल्लेबाजों के निशाने पर रहे काफी महंगे साबित हुए। जब पारी का 18वां ओवर लेकर दुनिया की सबसे घातक और नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आई, तो पूरे स्टेडियम की सांसें थम गई। बुमराह के खिलाफ रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं, या फिर जैसे कि किसी दलदल में चलना हो। इसी प्रकार बुमराह के सामने बल्लेबाजी करना कठिन होता है, लेकिन युवा रघुवंशी ने आज उन्हें नहीं बख्शा। उन्होंने बड़ी निडरता के साथ बुमराह की तेज योरकर गेंदों को भापा और घुटने टेक कर अविश्वसनीय स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। इस शॉट के साथ ही अंकर्स ने मात्र 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो कि एक शानदार और अतुलनीय अर्धशतक था। पूरा वानखेड़े इस युवा खिलाड़ी की अदम्य प्रतिभा और साहस को देखकर